नमस्कार दोस्तों, यदुराज एकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस चैप्टर को और हम पहले एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं और समझिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले है कि होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनती है। अब पहले हमने अभी सेकंड चैप्टर मैंने आपको समझाया, वहां पे हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किए थे। तो ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, ये जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कंडीशन है कि हमारा ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं जीरो के इक्वल, इक्वेशन बना दूं, मतलब इक्वेट कर दूं टू समथिंग, तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन में मेरे पास दो साइड्स होते हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड वन इज राइट हैंड साइड। तो मेरा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है जब मैं उसको इक्वल टू जीरो पुट अप कर देता हूं। तो ये जो मेरा फॉर्म है, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जिस फॉर्म में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्रीज को लिखते हैं टर्म्स की, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे x की डिग्री 0 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और हमारे पास सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। यहां पर a हमारा 2 है, b हमारा 5 है और c हमारा 6 है। तो इस तरह से हमारे फिगर आउट कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके यहां पर इस चैप्टर में हम समझेंगे किस प्रकार से हम गिवन सिचुएशंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आपको कुछ प्रॉब्लम दे रखी होंगी, उनको आपने मैथ्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, और जब आप उसका आंसर फिगर आउट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये आपको एक क्वेश्चन आता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। ठीक है ना। दोनों ने ही 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, उन्होंने खो दिए, और लॉस करने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट आता है 124। अब हमें इस गिवन क्वेश्चन की मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, लेट जॉन हैज x मार्बल्स एंड जीवंती हैज हाउ मेनी मार्बल्स। दोस्तों टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 45। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, क्योंकि उनके पास टोटल मिला के 45 है। तो जीवंती के पास होंगे आपके पास, जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x मार्बल्स। क्लियर। लेट द जॉन हैज मार्बल्स x, जीवंती हैज मार्बल्स 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सवाल के हिसाब से इसने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं, तो इसके पास मार्बल्स बचे x माइनस 5। जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, तो 45 माइनस x में से दोस्तों आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो उसके बाद जीवंती के पास मार्बल्स बचे 45 माइनस x माइनस 5। क्लियर। जॉन के पास बचे x माइनस 5, जीवंती के पास बचे 45 माइनस x माइनस 5, और इसका प्रोडक्ट जो है वो है 124। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ गया x माइनस 5, 45 माइनस 5 40 होता है, माइनस x इक्वल टू 124। अब जो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 40x, x को 40 से मल्टीप्लाई किया, x को माइनस x से किया, माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये दोस्तों 40 प्लस 45 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 एंड 124 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, राइट। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस x स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैथमेटिकली हमारा यहाँ पे आंसर आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने जो गिवन सिचुएशन थी उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया और बाद में हमने ये फिगर आउट किया कि जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस होके हमारा आंसर आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसने इक्वल टू 0 कर रखा है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट करने की समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। मतलब कितने की कॉस्ट बनेगी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इतनी कॉस्ट आएगी एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए सपोज कीजिए 10 टॉयज बनते हैं, तो कितनी कॉस्ट हुई, 55 माइनस 10 45 रुपीज की कॉस्ट पड़ेगी। आपको समझ में आया? अगर कॉटेज इंडस्ट्री सिर्फ 10 टॉयज बनाती है तो 55 माइनस 10 कर देंगे तो 45 आपकी एक टॉय को बनाने की कीमत पड़ेगी। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹720, यानी उनके पास एक पर्टिकुलर दिन में 750 रुपए का पूरा खर्चा आया टॉयज को बनाने का। अब हमने इस सिचुएशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। लेट हम यहां पे मान लेंगे कि पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ टॉयज जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो हैं x, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी दोस्तों, 45 माइनस x। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे इज इक्वल टू x। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 45 माइनस x एज पर द क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ टॉयज इतने बने, एक टॉयज को बनाने की कीमत इतनी पड़ती है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी हम नंबर ऑफ टॉयज को 45 माइनस एक्स से कर देंगे मल्टीप्लाई, और वो हमें दे रखा है कि 750 रुपए का खर्चा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। 750 को उठा के हम यहां पे ले आएंगे इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 इज द आपका आंसर आ जाता है। 45 नहीं था, 55 था यार, सॉरी। अरे दोस्तों यहाँ पे 45 की जगह 55 लेना है, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा सा गलती, यहाँ पे आपने 55 लेना है, यहाँ पे भी आपने 55 लेना है, यहाँ पे भी आपका 55 आएगा, यहाँ पे भी आपका 55 आएगा और यहाँ पे भी आपका 55। मुझे 45 लगा, तो आपकी इक्वेशन फाइनल बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोबारा से समझा देता हूं मैं आपको इस बार। यहां पे क्या कहा गया है कि टॉयज बनाती है और उसकी कॉस्ट आती है एक टॉय की 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, जितने नंबर ऑफ टॉयज बने। तो आपने अगर x टॉयज बना रहे हैं तो उसकी एक टॉय की कॉस्ट पड़ेगी इंडस्ट्री को 55 माइनस x, ठीक है, एक की। मैं एग्जांपल के लिए अगर मान लो उन्होंने 10 टॉयज बनाए तो 55 में से 10 माइनस करोगे तो एक टॉय उनको बनेगा, उनको कॉस्ट पड़ेगा उसका 45 का, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका ये एग्जांपल नंबर सेकंड में आपको समझाता हूं। यहां पे आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं दोस्तों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर उसकी डिग्री 2 आती है तो वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी, अगर उनकी डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल नंबर 4 आपको करके दिखाता हूं। यहां पे एग्जांपल नंबर 4 है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ऐसे सॉल्व करते हैं। यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देगा, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल क्यूब का। ये आ गया एक्स क्यूब, ये आ गया 8, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर
प्लस 6x इंटू 2 12x इज इक्वल टू x³ माइनस 4। अब यहां पे दोस्तों x³ बोथ साइड सेम है, कैंसिल हो गया। ये बचा आपका 6x² प्लस 12x। 4 को उठा के हम यहां पे लाएंगे और वो भी हो गया 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारी आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री आपके पास 2 है। तो सॉल्व करने के बाद आपने देखना है कि जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, इसने 6 से कॉमन फैक्टर से भी कैंसिल आउट कर दिया। फाइनली आपके पास ये बच रही है आपके पास इक्वेशन, और ये डिग्री 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से और भी आप सारे के सारे में चेक किए नहीं, इनको पूरा आपने पूरी इक्वेशंस को खोलकर देखना है। उसमें x² वाला टर्म सरवाइव करना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे यहां पे आता हूं, अगर मैं कहूं कि 5x² इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर मैं कहूं x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 इसकी डिग्री नहीं है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट ये रखता है दोस्तों कि जो x² वाली टर्म है वो सर्वाइव करनी चाहिए, मतलब वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर मैं आपके सामने लिखूं x3 प्लस x2 प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 हो जाती है, जो कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज पे। ये क्वेश्चंस आपको पूरे एक्सपैंड करना है। इनको एक्सपैंड करने के बाद आपने इनको देखना है कि इसकी डिग्री 2 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 नहीं आ पा रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम ये क्वेश्चन में आपके सामने करता हूं, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। यहां पे क्या बताया गया दोस्तों, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इस गिवन प्रॉब्लम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया आपके पास, जिसमें का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अब इस बात को ध्यान से समझिए, ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो लेंथ है प्लॉट की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को मान लेंगे हम x और लेंथ आ जाएगी 2x प्लस 1। मीन्स लेंथ इज डबल देन ब्रेथ प्लस मोर देन 1। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। का मतलब क्या है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो डबल से एक ज्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ को हमने x मान लिया, x मीटर, देन लेंथ वुड बी 2x प्लस 1 एज पर द क्वेश्चन। तो अब बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों? लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमें कितना दे रखा है 528। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। तो ये आपके पास आ गया ये। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। तो पॉजिटिव यानी अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर 7 है तो उसके अगले आने वाला क्या होगा 8। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इसकी बात है इक्वेशन, तो पहला इंटीजर मान लेंगे आप x, नेक्स्ट इंटीजर बनेगा x प्लस 1। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के हिसाब से इनका प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रखा है 306। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, राइट। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो आपने इसको एक्सप्लेन, मान लीजिए रोहन की एज है x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x। आप इसे लिख लेना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। रोहन्स मदर एज इज x प्लस 26। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी होगी दोस्तों? रोहन तो उतने साल का तो नहीं रह जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा, x प्लस 3। उसकी माता जी की भी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। ये जो x प्लस 26 है उसमें मैंने यानी 26 प्लस x लिख दिया, कोई एक ही बात है, उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया। दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 360। तो
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बनेगा आपका x+3 x+29 इक्वल टू 360। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेन है जिसने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से तय करना है। अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर घटा दें तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब हमने इसकी भी इक्वेशन बनानी है। अब यहां पे दोस्तों है क्या, जो डिस्टेंस है जिसको ट्रेन ने कवर करना है वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, मान लो कि नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना समय लेगी? नॉर्मल टाइम होगा आपके पास, हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम नॉर्मल टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम वो लेगी, नॉर्मल टाइम लेगी 480 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, नाउ एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो आपका नॉर्मल टाइम है। अब हमने क्या किया है कि 3 घंटे की जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को घटा दिया, 8 किलोमीटर स्पीड को घटा दिया, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, 8 किलोमीटर अगर आप स्पीड घटा देंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। इस समय में से अगर मैं नॉर्मल टाइम को घटाऊं, जो नॉर्मल टाइम है, तो वो 3 घंटे का फर्क पड़ता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां पे आप एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480, x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फिगर आउट हो जाएगा। फिर दोबारा से समझ आता हूं मैं आप, ये जो टाइम है ये ज्यादा टाइम है। क्यों ज्यादा टाइम है? क्योंकि यहां पे स्पीड को घटा दिया गया है। तो ये आया टाइम आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन। दिस इज आवर नॉर्मल टाइम। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर मोर। तो 3 घंटे डेफिनेटली है ना, अगर आप स्पीड को घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, स्पीड को आपने घटाया, तो ज्यादा समय में से जब मैं कम समय को घटाता हूं तो 3 घंटे का डिफरेंस आता है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर फिगर आउट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।